हेलो गाइस, आज की क्लास में मैं आपको अवकलन के सूत्र समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे काम में आते हैं बेटा। ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लास 11th में भी ये फॉर्मूले काम आते हैं, क्लास 12th में भी काम आते हैं। तो देखिए, इस टाइप से हम अवकलन बेटा इसको d/dx से प्रेजेंट करते हैं। जिससे फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा, यदि आपको x की पावर n का अवकलन करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है बेटा x की पावर n को, तो किस टाइप से करते हैं कि जो पावर n है ना, ये बेटा आगे आ जाती है और इस पावर में से एक कम हो जाता है। जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, x की पावर 4 का हमें d/dx करना है, तो बेटा किस टाइप से करोगे कि ये पावर आगे आ जाएगी बेटा और इस पावर में से 1 कम हो जाएगा, 4 - 1, यानी कि 4x की पावर क्या होगी बेटा 3। इस टाइप से हम करेंगे बेटा किसी भी x की पावर n का। ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला हमारा है d/dx बेटा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, उसका जो डिफरेंस हिंदी में कहते हैं बेटा अचर संख्या, अचर राशि। ठीक है ना, इसका जो अवकलन होगा बेटा डिफरेंशिएट होगा, वो होगा बेटा क्या 0। ठीक है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अवकलन क्या होता है बेटा 0 होता है। तो देखिए किस टाइप से, जैसे हमसे कोई कहता है d/dx बेटा 10। अब 10 कैसी वैल्यू है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा बेटा 0। अवकलन क्या होगा बेटा इसका 0। बट एक बात ध्यान देना बेटा, यदि ये ऐसे होता d/dx 2x² या 3x², तो यहां पर भी ये 3 क्या है बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, बट इस कंडीशन में इसका अवकलन 0 नहीं होगा। रीजन, क्योंकि ये बेटा किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा बेटा 3 को, और x² का सेम x की पावर n से हो जाएगा। क्या होगा 2 आगे आएगा बेटा और 2 में से 1 कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 x की पावर बेटा 1। ठीक है ना, तो ये इसका अवकलन होगा। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है बेटा d/dx e की पावर x। तो बेटा e की पावर x का भी अवकलन बेटा e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट बेटा फोर्थ तो हमारा फॉर्मूला है d/dx बेटा a की पावर x। तो a की पावर x का होगा a की पावर x log e a। ठीक है ना, मतलब इसका क्या है, जैसे मान लो 3 की पावर x है और इसका हमें d/dx करना है, तो क्या होगा बेटा 3 की पावर x log 3। ठीक है ना, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा बेटा d/dx बेटा log x का जो होता है वो होता है बेटा 1/x। log x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी अवकलन क्या होता है बेटा इसका 1/x। नेक्स्ट d/dx बेटा sin x का होता है बेटा cos x। इसके बाद नेक्स्ट d/dx बेटा cos x का होता है बेटा sin x। नेक्स्ट d/dx बेटा क्या tan x। ठीक है ना, tan x का होता है बेटा sec² x। ठीक है ना, d/dx sin x का होता है बेटा cos x, d/dx cos x का होता है बेटा minus sin x, d/dx tan x का होता है बेटा sec² x। नेक्स्ट बेटा d/dx cot x का होता है बेटा माइनस cosec² x। ठीक है ना, नेक्स्ट d/dx sec x, तो sec x का होता है बेटा sec x tan x। ठीक है, नेक्स्ट बेटा d/dx cosec x, यानी cosec x का अवकलन होता है बेटा माइनस cosec x cot x। ठीक है ना, ये हमारे 11 फॉर्मूले हैं, इससे आगे भी और भी फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं d/dx बेटा आपका जैसे u × v, कोई हमारे दो चर राशियां हैं जो आपस में गुणा में है, तो इनका अवकलन क्या होता है, किस टाइप से करते हैं, देखो u को ऐसे कैसे रखते हैं बेटा और v का अवकलन करते हैं dv/dx, प्लस v को ऐसे कैसे रखते हैं बेटा, u का अवकलन करते हैं du/dx। ठीक है ना, इस टाइप से। अब ये तो चलो गुणा में है,
तो भाई भाग में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, मैं इधर से बेटा रफ कर रहा हूं इसको। देखिए नेक्स्ट, यदि आपके डिवाइड में आ जाए तो फिर किस टाइप से होंगे, देखिए d अपॉन डी एक्स u अपॉन में v, तो कैसे करते हैं बेटा, देखिए v का स्क्वायर डिवाइड में आएगा, है ना, और फिर बेटा क्या करोगे, v को ऐसे कैसे लिखोगे, और du अपॉन dx, बीच में माइनस बेटा, u को ऐसे कैसे लिखोगे, dv अपॉन dx, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, d अपॉन dx, यदि आपका बेटा साइन इनवर्स x हो, d अपॉन dx क्या हो बेटा, साइन इनवर्स x, तो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बेटा यदि इस टाइप से हो d अपॉन dx कॉस इनवर्स x, तो ये देखो बेटा सेम ये रहेगा, बस माइनस साइन आएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा आपका d अपॉन dx टेन इनवर्स x, ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा d अपॉन dx कॉट इनवर्स x, तो जो टेन इनवर्स x का वही होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बेटा कॉट इनवर्स x। इसके बाद भी अभी दो फॉर्मूले बाकी है बेटा, देखिए d अपॉन dx सेक इनवर्स x, वो होगा बेटा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बेटा लास्ट आपका जो बचता है d अपॉन dx कोसेक इनवर्स x, वो बेटा इसी के आगे माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस टाइप से जो आज की क्लास में हमने पढ़े हैं बेटा अवकलन के सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आपकी क्लास 11th और क्लास 12th में जो काम आते हैं वो फॉर्मूले पढ़े हैं। इससे आगे की जो क्लास होगी बेटा उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए बेटा।